Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. Today I am going to explain you a new chapter from class 10th Footprint Without Fit Book Same. And the name of the chapter is The Thief's Story. Before proceeding to ahead, just I want to give a short description about the following chapter के बारे में. इस स्टोरी में बेसिकली दो ही मेन प्रोटेगनिस्ट है. सबसे पहला है अनिल. अनिल की एज लगभग 25 साल है. ही वॉज अ टॉल एंड थिन फेलो. ही वॉज ए मैगजीन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ही वॉज लिविंग इन जुम्मा स्ट्रीट. जो सेकंड जो कैरेक्टर है वो है हरीसी. हरीसी जो कि एक यंग बॉय है एंड ही वॉज मेकिंग फ्रेंडशिप विथ अनिल. जो हरी सिंह हैं बहुत ही एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल चोर हैं. सो यू हैव टू गेस द स्टोरी एंड कंटिन्यू इट. यहाँ पे लिखा है ए यंग बॉय मेक फ्रेंडशिप विथ अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. दैट मीन्स यहाँ पे जो यंग बॉय है वो है हरी सिंह. ही वॉज मेकिंग फ्रेंडशिप विथ अनिल. जब दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है बाय चिट चैट के थ्रू तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फेड करते हैं. और इसी वजह से अनिल उसके ऊपर कंप्लीटली फेड करने के बाद वो अपने घर में उसको एम्प्लॉय रखता है. आपको क्या लगता है क्या वो हरी सिंह है जो यंग बॉय है उसके ट्रस्ट को बिट्रे करेगा? यही हमको स्टोरी में समझना है. देन ओनली वी हैव टू ग्रास्प इट. I was still thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. दैट मीन्स यहाँ पे जो नरेटर है वो बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल थीप व्हेन आई मेट अनिल. और उस समय मेरी एज थी 15 साल. और 15 साल की एज में मैं बहुत ही अपने आप में एक्सपीरियंस सक्सेसफुल चोर बना हुआ था. मैं तब तक अनिल से नहीं मिला. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25 years, a tall and lean fellow. He looked easygoing, kind and simple enough my purpose. दैट मीन्स यहाँ अनिल है उस समय टीवी पे रेसलिंग मैच देख रहा था. तो हरी सी उसके समय उस टाइम पे उसके पास अप्रोच होता है, उससे मिलने जाता है. अनिल जो कि लगभग 25 साल का एक टॉल और लीन फेलो है. लीन का मतलब होता है दुबला पतला. टॉल फेलो है. एंड ही लुक इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस. वो बोल रहा है कि दिखने में बहुत ही सिंपल है और हम उसको बहुत ही इजीएस्ट वे में अपना पर्पस निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो पर्पस है चोरी करने का ये बहुत ही इजी होने वाला था. बिकॉज ही वॉज टॉल एंड लीन फेलो and very simple enough for his purpose. I had not much luck of head late and thought I might be able to get into the young man's confidence. That means यहाँ पे हरी सी को ज़्यादा ट्रबल नहीं हुई उस व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए. क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिंपल इनफ होता है उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस को हम बहुत ही इजीएस्ट वे में हम जीत सकते हैं. You look a bit of a wrestler yourself, I said.
A little flattery helps in making friends. हरी सिंह ने अनिल की एक थोड़ी सी तारीफ कर दी। आप दिखने में एक रेसलर के समान दिखते हो। यूर यू लुक्स लाइक ए रेसलर। एक छोटी सी फ्लर्टरी या तारीफ कर देना ही एक दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बन जाती है। ये आइडिया ये गेस कर रहा है हरी सिंह। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी तारीफ भी किसी की आप कर दोगे तो एक सिंपल इनफ बन जाता है उस व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, टू मेक ए फ्रेंडशिप। So, do you? He replied, which put me off the for a moment because at that time I was rather thin. तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं इस जगह सूटेबल नहीं हूँ। कुछ मोमेंट के लिए या कुछ समय के लिए ये तो ठीक था क्योंकि उस समय मैं बहुत ही दुबला पतला और टॉल था। आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर ए बिट, लेकिन मैं भी एक थोड़ा ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ रेसलर के बारे में, लेकिन मैं भी हूँ। उसने बहुत ही मॉडेस्टली, बहुत ही नम्रता के साथ उसने अनिल से कहा। देन अनिल ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम? जब आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करते हो, एक दूसरे की तारीफ करते हो, एक दूसरे को प्रेसिंग करते हो, तो आप दोनों के लिए जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। जैसे ही अनिल ने उसका नाम पूछा, तो उस यंग बॉय ने अपना नाम बताया, हरी सिंह। लेकिन यहाँ पे जो हरी सिंह उसने जो नाम बताया वो भी एक झूठा है। यहाँ पे लिखा है हरी सिंह आई लाई, आई टुक माई न्यू नेम एवरी मंथ दैट आई केप्ट मी अहेड ऑफ माई ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। दैट मीन्स यहाँ पे जो हरी सिंह उसने जो नाम मेंशन किया है बताया है, वो एक झूठा नाम है। वो हर महीने अपने नाम को चेंज करता रहता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज है और पुलिस से बचने के लिए। इसी इंटेंशन की वजह से उस यंग बॉय ने अपना नाम बताया हरी सिंह। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each others about. जब दोनों के बीच में जो चिट चैट स्टार्ट होती है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, तो दोनों ने मिलकर बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात किया है। जैसे कि वेल ऑयल के बारे में जो रेसलर मोस्टली यूज़ करते हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग एनी अदर एक्टिविटीज़ के बारे में। I did not have much to say. Anil walked away. I followed him casually. Hello again, he said. जब दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए कोई भी ज़्यादा वर्ड नहीं थे, तो कुछ मोमेंट के बाद अनिल अपने रास्ते अपने घर वापस जा रहा था। Then again he followed him very casually and he said hello. I gave him most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. जब उसने अगेन उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, तो उसने बहुत ही अपीलिंग स्माइल के साथ अनिल से कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे काम पे रखोगे? तो अनिल ने उसे कहा, मैं आपको काम पे तो रख लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई भी आपको पे करने के लिए सैलरी नहीं दे पाऊंगा। आई कैन नॉट अफोर्ड यू टू पे सैलरी। I thought that over for a minute, perhaps I have just
misjudged my man. I asked, can you feed me? जब यहाँ पे हरी सिंह की दाल नहीं गली, तो उसने बोला कि मैं आपके यहाँ वर्क करना चाहता हूँ। तो हरी सिंह ने डायरेक्टली उसको, अनिल ने डायरेक्ट उसको मना कर दिया। यदि आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सैलरी या आपको पे ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ मोमेंट के बाद, उसने सोचने के बाद, उसने कुछ एक अगेन ही मेड ए प्लान। फिर उसने कहा, हो सकता है कि आपने मुझे मिसजज कर लिया हो, लेकिन माफ करना, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू फीड मी? देन हरी सिंह, अनिल आस्क्ड, आप खाना बना लेते हो? देन हरी सिंह अगेन सेड, यस आई कैन कुक। और यहाँ पे इसका जो सेकंड लाई था यहीं पे बोलता है। पहला झूठ था उसका, अपने नाम बताया, झूठा, हरी सिंह। और सेकंड था, उसने बताया कि मैं खाना बना लेता हूँ। ये उसका सेकंड झूठ था। दैट मीन्स ही वाज अ यंग मैन, एज ऑफ 15, he was a fairly a successful thief, but he was making his own purpose so that he can thief the simple enough. Okay, that's why he told a lie again in second time. If you can cook, then maybe I can feed you. तन्नी ने भी उसको सजेशन कर दिया, यदि आप खाना बना लेते हो, देन श्योर आई मे बी फीड यू, तो मैं आपको खाना खिला दूंगा। खाना आपको बनाना है, और जो खाना बनेगा वही आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा, लेकिन आपको सैलरी मैं आपको नहीं पे कर पाऊंगा। He took me to his room over the Jumna street shop and told me I could sleep on the balcony. तो उस दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होने के बाद, तो अनिल ने हरी सिंह को एम्प्लॉय रखता है अपने घर में। तो दोनों ही जाते हैं जुमना स्वीट शॉप पे, जहाँ पे हरी अनिल का घर था। तब वो अनिल ने उसको बताया कि भाई ये आपका कमरा है, आप बालकनी सोओगे और मैं यहाँ पे सोऊंगा। दैट मीन्स ही showed everything including kitchen, बेडरूम एंड बालकनी ऑल्सो। उसने इंडिकेट करके बताया कि भाई आपका बेडरूम वो रहा और ये मेरा है। यू हैव टू स्लीप इन द बालकनी एंड आई विल स्लीप ऑन द बेडरूम। But the meal I cooked that night must be how horrible, because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling at my most appealing way, and he couldn't help me laughing. जब पहली बार हरी सिंह ने खाना बनाया, लेकिन जो खाना बनाया था इतना ज़्यादा हॉरिबल बनाया था, इतना ज़्यादा घटिया बनाया था कि उसने गली के कुत्तों को भी उसने खिलाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स हरी सिंह ने जो झूठ बोला था, जब उसकी पहली गलती यहीं पे पकड़ा गई। जिस रात हरी सिंह ने खाना बनाया था, इतना खराब, इतना घटिया, इतना ज़्यादा हॉरिबल खाना बनाया कि उसने खुद तो खाया नहीं, उसने गली के कुत्तों को खिला दिया। और मुझे भला-बुरा भी कह दिया कि भाई तुझे खाना बनाना नहीं आता, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझे नौकरी से निकालने के लिए धमकी भी दे दी। लेकिन फिर भी मुझे अपना काम निकालना था, उसके पीछे सराउंडिंग में हैंग होता रहा, वो भी मोस्ट अपीलिंग वे में। लेकिन फिर भी वो बेचारा अनिल उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बिकॉज़ ही वाज़ कॉन्स्टेंटली लाफिंग। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me टू कुक।" तो कुछ मोमेंट के बाद उस अनिल ने हरी सिंह की पीठ थपथपाई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, गलतियां हर ह्यूमन बीइंग से होती है। दैट मीन्स यहाँ पे इतनी घटिया खाना बनाने के बाद भी अनिल ने उसको पीठ थपथपाई। उसने कहा कि नेवर माइंड, यदि आपको खाना बनाना नहीं आता तो मुझे पहले बोल देना था, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी?
चलो ठीक है, नेवर माइंड। ओके, कीप इट इन माइंड एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आई विल टीच यू हाउ टू कुक एंड आई विल टीच यू हाउ टू कुक द फूड। उसने उसको श्योर किया, उससे कहा कि भाई आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि आपको खाना बनाना नहीं आता तो मुझे पहले बोल देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे उसको प्रॉमिस भी करता है कि आप चलो ठीक है, मैं आपको आज और अभी से आपको खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my names and said he would be soon teach me to write whole sentences and the odd number। तो अनिल अनिल ने उसे प्रॉमिस भी किया, उसको खाना बनाना सिखाएगा और साथ साथ में उसका नाम पढ़ना सब कुछ सिखाएगा। दैट मीन्स ही promised how to cook food and he also promised to along with he will give a classes also how to read out the whole sentences and along with add number। दैट मीन्स यहाँ पे अनिल की जो जेनरोसिटी है, यहाँ पे उसकी उदार दिलता है, उस हरी सिंह को मोटिवेट कर रहा है। दैट मीन्स उसे एक प्रकार प्रॉमिस कर रहा है, दैट मीन्स ही विल ऑलवेज लुक आफ्टर हिम। I was grateful. I knew that once I could write like a educated man, there would be no limit to what I could achieve। दैट मीन्स वहाँ पे वो इतना ज़्यादा ग्रेटफुल था, इतना ज़्यादा थैंकफुल था। उसने स्टार्ट कर दिया, उसने सोच लिया था कि यदि मैं आज और अभी से मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाता हूँ, एक एजुकेटेड मैन की तरह, देन व्हाट कैन आई डू? ओके, नो वन कैन इमेजिन। यदि मैं एक अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि उससे पहले मैं एक एजुकेटेड पर्सन था, लेकिन मैं जब पढ़ना सीख जाऊँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। ये सब सोच रहा है हरी सिंह इन इन हिज थॉट में। उसने स्टार्ट सोच लिया था कि यदि मैं पढ़ा लिखा बन जाऊंगा, मुझे पढ़ना आ जाएगा, तो मैं मुझे एक एजुकेटेड मैन की तरह वर्क करूंगा और एवरीथिंग आई कैन अचीव इन माय लाइफ, उसकी कोई भी लिमिट नहीं रह पाएगी। इट वॉज क्वाइट अनप्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, लेकिन कुछ फ्यू डेज तक दोनों के बीच में जो प्लीजेंट वर्किंग था बहुत ही स्मूथली जा रहा था। नो डिस्टर्बेंस एंड ओके, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बहुत ही क्वाइट था फॉर ए फ्यू डेज के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, देन आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ए रुपी ए डे। तो ये उन्होंने बोला कि जब अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने हरि अनिल के लिए मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के साथ-साथ में दिन के समय में मार्केट से कुछ सप्लाइज़, कुछ वेजिटेबल परचेज़ करके ले आता था और उन्हीं सप्लाई में से 1 या 2 रुपए पर डे सेविंग करके रखता था। दैट मीन्स यहाँ पे वो पैदाइशी चोर हैं। चोरी कहाँ करना है, कितना करना है और कहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बनाना है, वो अच्छे से जानता है। यदि मान लो हर डे एक 1 रुपीज़ a डे ऑल्सो वो सेविंग करेगा, उन सभी डे सप्लाइज़ ऑफ द वेजिटेबल से भी, तो ज़्यादा माइंड कोई नहीं करेगा। ये अपना कॉन्सेप्ट बना लिया था हरी सिंह ने। आई थिंक ही न्यू आई मेड a little money in this way, but he did not seems to mind। मुझे पक्का विश्वास था कि इस तरह मैं 1 या 2 रुपए के थ्रू हर दिन भी एक बनाऊँगा, तो अनिल ज़्यादा कोई माइंड नहीं करेगा। So you can see the image of Harisi and Anil. The small boy was Harisi and young boy was Anil. He was age of 25, lean and tall fellow. The young boy जिसकी एज लगभग 15 साल है। As earlier I have already told। Anil made money by beats and starts।
तो हरी सिंह एक दिन के बाद नेक्स्ट डे ओके थोड़े थोड़े पैसे करके वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर चुका था सेविंग. ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट. दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पे उसने 1 रुपीज आफ्टर 1 रुपीज ओके जहाँ पे उसको पर्स में कहीं टेबल पे जो भी उसको मिलता था उन सभी अमाउंट ऑफ मनी को कलेक्ट करके एक छोटा सा अमाउंट कलेक्ट कर लिया था उसने. ही वुड बोरो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट. दैट मीन्स उसने प्रॉमिस भी किया था यदि मैं 1 रुपया 10 रुपया कैसे भी उधार मांगूंगा अनिल से तो मुझे वो मना नहीं करेगा. श्योरली ही विल गिव मी. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems to wrote for the magazine, a queer way of making living. दैट मीन्स यहाँ पे जब भी उससे पैसे की बात करता था हरी सिंह अनिल से तो हमेशा वो पोस्टपोन करता था कि अभी मेरे पास चेक नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको दे दूंगा. आपको जितने भी पैसे आपको होंगे रिक्वायर होगी मैं आपको पे कर दूंगा लेकिन अभी मेरे पास कोई भी अमाउंट ऑफ मनी नहीं है. आई एम स्टिल वेटिंग माई सेकेंड चेक. दैट मीन्स यहाँ पे जो अनिल था ही वॉज a short story writer. He writing a magazine. From that he was living his monthly income. And he also told when he will get and he will arrive his check then both of them they will go and celebrate dinner outside of the city. One evening he came home with a small bundle of notes saying he just sold a book a publisher. At night I saw him trunk and money under his mattress. तो एक शाम को हरी सिंह घर वापस आता है एक बंडल ऑफ नोट्स को लेकर. उसने कहा कि मैं अभी एक बुक को सोल्ड करके आया हूं एक पब्लिशर को. तो हरी सी ये बातें उसके पास जो अमाउंट ऑफ मनी थे बंडल ऑफ नोट्स थे उस चीज को देखकर उसके अंदर ग्रीडीनेस जाग उठा था. उसको लग चुका था कि उसके अनिल के पास पैसे आ चुके हैं. अब मुझे मौका ढूंढना चाहिए कि कैसे और कैसे पैसे को निकाल के यहाँ से 9 2 11 हो जाऊं. यही एक मोमेंट का वो वेट कर रहा था. जैसे ही उसको पता चला कि अनिल एक पब्लिशर को अपनी स्टोरी बेच के आया है उस चीज को देखकर उसने अपना मान बना लिया था. उसके पास बंडल ऑफ नोट्स आ चुके हैं और उन्हीं पैसों को वो कैसे चोर करके वहां से भागे. एट नाइट आई सो हिम टर्न ऑफ मनी अंडर द मैट्रेस. जब वो अनिल सो गया रात को तो उसके मैट्रेस के अंदर उसने क्या किया अपने तकिए के नीचे उसने उस बंडल ऑफ नोट्स को छुपा के सो गया. दैट मीन्स देखा जाए तो ही पुट द अमाउंट अंडर हिज mattress. I had been working for Anil for almost 1 month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. लगभग एक महीना कंप्लीट हो चुका था. He was working for Anil. He saved money by shopping and some other cheating on the table. दैट मीन्स उसकी जो लाइन है चोरी करने की वो कंप्लीटली आउट ऑफ रेन हो चुका था. उससे पहले अभी कोई भी काम नहीं क्यों कर चुका है. दैट मीन्स 1 month पास्ड. ही डिड नॉट डन हिज थिप स्टोरी. ही डिड नॉट थिप एनीथिंग एल्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ हिज लाइन. दैट मीन्स उसकी जो लाइन है चोरी करने की वो कंप्लीटली भूल चुका है क्योंकि 1 month कंप्लीट हो चुका है. ही वॉज वर्किंग विथ अनिल. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door
and I could come and go as I please. He was the most trusting person I had ever met. तो यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है कि मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। मैं कब घर वापस आ सकता हूँ, घर से बाहर कब जा सकता हूँ, ये मेरे पास मेरी खुद की मर्ज़ी चल रही थी। क्योंकि अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी मेरे हाथ में हैंडओवर करी थी। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहे जा सकता हूँ। एज़ आई प्लीज़। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनिल है, दुनिया का पहला ऐसा ट्रस्टवर्थी व्यक्ति होगा जिसने मेरे पर इतना अच्छा ट्रस्ट किया। एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज़ डिफिकल्ट टू रॉब हिम। तो बोल रहा है कि जो अनिल है बहुत ही ट्रस्टवर्थी है, बिना कुछ जाने मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा कुछ भी उसने आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने घर में एक ब्रदर के रूप में उसने माना है। यहाँ तक कि उसने अपने घर की चाबी भी उसको हैंडओवर कर दी। दुनिया का ऐसा पहला ऐसा शख्स होगा जिसने इतना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट किया। तो बोल रहा है कि इसी वजह से मैं उसके यहाँ से चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, एक ट्रस्टवर्थी है। जिस व्यक्ति ने मुझे अपने घर में शेल्टर दिया है, खाना भी मुझे ऑफ़र कर रहा है, उसके यहाँ से मैं कैसे रॉब करूँ? यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क बन चुका था। It is easy to be rob a greedy man because he can offer to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and takes all the pleasure out of the work. जो अनिल था इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्थी था कि उसके यहाँ से चोरी करना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने घर की चाबी दे दी, उसको घर में अपने शेल्टर दिया, यहाँ तक उसको खाना भी खिलाया। यदि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, कोई ग्रीडी या लालची व्यक्ति होता, तो उस व्यक्ति को रॉब करने में कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है। यदि हम किसी केयरलेस व्यक्ति को भी रॉब कर लें, कभी-कभी वो व्यक्ति कभी उस चीज़ के बारे में माइंड नहीं करेगा कि वो रॉब्ड हो चुका है। क्योंकि वो अपनी खुद की दुनिया में, अपने खुद के प्लेज़र में वो अपनी ज़िंदगी जीता है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द अहेड। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड मायसेल्फ। I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste on his friends. After all, he doesn't even pay me. दैट मीन्स कुछ मोमेंट के लिए वो सोचता चलो ठीक है, आज तो कुछ नयापन या कुछ यूनिक करते हैं, कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो बहुत ही रियल होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है चोरी करने का वो कंप्लीटली मैं भूल चुका हूँ। दैट मीन्स आई वाज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस। डेफ़िनिटली मुझे आज कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए, ऐसा कुछ रियल करना चाहिए। यदि मुझे पता है यदि मैं अनिल के यहाँ से पैसे चोरी नहीं करूँगा तो डेफ़िनिटली वो अपने दोस्तों के ऊपर पूरे के पूरे पैसे खर्च कर देगा और यहाँ तक कि मुझे अपना उसकी सैलरी भी मुझे नहीं देगा। इससे अच्छा तो मुझे अनिल के यहाँ से पैसे चोरी करके चले जाना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे वो कितना सोच रहा है। ही वाज़ थिंकिंग अबाउट थीफ के बारे अबाउट रॉबरी के बारे में। उसने सोचा चलो ठीक है मुझे इस समय कुछ रियल करना चाहिए क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। यदि इस पैसे को मैं चोरी नहीं करूँगा तो डेफ़िनेटली है अनिल आज नहीं तो कल अपने दोस्तों के ऊपर पूरे पैसे खर्च कर देगा और लास्ट में मुझे कोई भी सैलरी नहीं पे करेगा। इससे अच्छा तो मुझे उससे पहले ही उसके पैसे चोरी कर लेना चाहिए। ये थिंकिंग हर किसी अपने माइंड में बना रहा है। Anil was asleep. A beam of moonlight stripped over the balcony and fell on the bed. अनिल उस समय सो रहा था एट नाइट में और नाइट के
बाहर चंद्रमा की लाली बिछी हुई थी। मूनलाइट आ रही थी बालकनी तक और उस समय अनिल बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन। जब हरी सी जागा और वो सूटेबल समय के लिए वो वेट कर रहा था कि कौन सा मोमेंट अराउंड में भी 10 o'clock 9 o'clock अच्छा मोमेंट होगा, उस समय जाऊंगा, वो भी बाय क्रोलिंग करते हुए, और उस अंडर द पिल्लो से या अंडर द मेट्रेस से जो अमाउंट ऑफ बंडल है उसको चोरी करके वहां से निकल जाऊंगा। दैट मीन्स ही वाज कंसिडरिंग द सुटेबल टाइम या सुटेबल सिचुएशन। इफ आई टुक द ब्लैंकेट, इफ आई टुक द मनी, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसने सोचा कि यदि मैं पैसे चोरी करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे पैसे चोरी करने के बाद मुझे 10:30 बजे की जो ट्रेन है जो लखनऊ जाती है वो मिल जाएगी। दैट मीन्स ही वॉज मेकिंग प्लान। यदि वो अभी पैसे चोरी करेगा या इस समय चोरी करके पैसे निकलेगा भी तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस उसको मिल जाएगी। इसी इंटेंशन की वजह से ही स्लिप आउट ऑफ द ब्लैंकेट। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो अपने क्रेप्ट करते हुए क्रोलिंग करते हुए अपने ब्लैंकेट को वो स्लीपिंग करते हुए अनिल की तरफ जा रहा है, उसके मेट की तरफ। उस समय अनिल बहुत ही पीसफुली सो रहा था। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though my were mostly scars. उस समय अनिल बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तो वो अपने आप को थोड़ा सा सोचता है कि अनिल के जो फेस है वो बहुत ही क्लियरली अपियर हो रहा है उसके चेहरे पे लाइंस, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत सारी लाइंस पड़ी हुई है, बहुत सारे स्कार्स, दाग धब्बे। My hand slipped under the mattress, searching the bundle of notes. When I found them, I drew them out of without a sound, and I sighed on his lip and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो जैसे ही अनिल उस समय सो रहा था, तो धीरे धीरे क्रोलिंग करते हुए हरी सी अनिल की बेड की तरफ जा रहा है। उसके मैट्रेस के नीचे, उसके पिल्लो कवर के नीचे वो अपने हाथ को डालकर उन सभी अमाउंट ऑफ बंडल को वो सर्च कर रहा है कि अनिल ने कहाँ पे रखा है। जैसे ही अनिल थोड़ा-सा अपने आप को साय करता है, तो घबराहट के मारे पैसे पैसे को चोरी करने के बाद सीधे वो बाहर निकल जाता है। He went out of room after stealing money. When I was on the road, I began to run. I had the most notes in my vest, held there in the strapping of my pajamas. तो जब मैं उन पैसों को चोरी करने के बाद सड़क पे जा रहा था, वो भी भागते हुए, और मैंने उन पैसों को कहाँ पे रखा था? अपने कमर के पायजामास में। I saw down the talk and counted the notes, 60 rupees in 50s. जब मैं स्लोली चल रहा था, वॉकिंग करते जा रहा था, तो चलते-चलते मैंने उन पैसों को काउंट किया। वो 600 रुपए थे और उनमें से मोस्ट ऑफ द जो जो नोट थे, वो थे 50 रुपीज़ के, 50-50 के जित नोट थे। आई कुड लिव लाइक अन ऑयल रिच अराब फॉर अ वीक और 2 डेज़। दैट मीन्स जब उन्होंने पैसे को काउंट किया, तो लगभग 600 रुपए थे, वो भी 50-50 के। तो सोचता कि यदि मैं इन पैसों को लगभग कुछ दिन तक, वीक या कुछ दिनों तक बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आराम से ज़िंदगी जी सकता हूँ विथआउट एनी डिस्टर्बेंस के, उन पैसों से। ओके, यू कैन सी हाउ ही स्टोल द मनी अंडर द मैट्रेस ऑफ Anil
while he was sleeping. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं ना तो स्टेशन पे रुक उस टिकट काउंटर पे रुका टिकट टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी टिकट खरीदा नहीं। तो बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने टिकट काउंटर पे नहीं खड़ा नहीं रहा, बल्कि सीधे उस ट्रेन के लिए पहुंच गया जहां पे वो रेलवे प्लेटफॉर्म खड़ी भी थी, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। ही स्ट्रेट वेंट टू द प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जो लखनऊ एक्सप्रेस थी, वो जस्ट मूविंग हो रही थी। तो जैसे ही वो स्टेशन पे पहुँचा तो देखता है कि इस टिकट काउंटर पे भी खड़ा नहीं रहा, क्योंकि उसने बता रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। तो वो सीधे आगे फॉरवर्ड होके निकल गया उस प्लेटफ़ॉर्म पे, और जिस प्लेटफ़ॉर्म पे जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जा रही थी। द ट्रेन वाज़ मूविंग आउट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म। The train had still to pick up the up speed, and I should have been able to jump into the one of the carriages, but I hesitated, but some reason I can't explain, and I lost the chances to get away. उस प्लेटफॉर्म पे जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो धीरे-धीरे अपनी स्पीड को पकड़ते हुए जा रही थी। लेकिन जंप करते वो अदर प्लेटफॉर्म पे जा रही थी। मैं जंप करके दूसरे ट्रैक पे नहीं जा सकता था। लेकिन ज़्यादा हेसिटेट करने की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली यही बताता हूँ कि मैं अपनी ट्रेन को लॉस्ट कर दिया। दैट मीन्स जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी और ट्रेन मुझसे या मुझे नहीं मिल पाई। दैट मीन्स आई लॉस्ट माय ट्रेन। द ट्रेन हैड गॉन। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी, तो मैं अपने आप को देखता हूँ क्या, क्योंकि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? एक ऐसे डेserted प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हूँ, जहाँ तक कोई भी व्यक्ति वहाँ पे कोई भी अपीयर हो रहा है। एक प्रकार का सुनसान प्लेटफ़ॉर्म है और उस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी व्यक्ति नहीं है एक्सेप्ट मी। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और अपने आप को कहाँ पे शेल्टर दूँ। क्योंकि मैं जिस व्यक्ति को मैं अपना ट्रस्ट माना था, उस व्यक्ति के से मैं पैसे चोरी करके भाग चुका हूँ। अब उसको कोई भी आइडिया सूझ नहीं रहा था कि कहाँ पे उसको जाना चाहिए। वेयर शुड ही स्पेंड द नाइट, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर से उसने चोरी करके भागा था वापस नहीं जा सकता। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। क्योंकि उसको कोई भी समझ नहीं आ रहा था, ना तो कोई उसका कोई रियल फ्रेंड था और ना ही उसके ऊपर कोई बिलीव करने वाला दोस्त था। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो उनके मुसीबत में, उनके ट्रबल में उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जिसका जो दोस्त था उसी के उसने चोरी करके भागा है। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. मुझे कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ, और ये किसी भी होटल के पास में खड़ा होता, मैं किसी के ऊपर सस्पिशियस नहीं बना रहता था। यदि मैं किसी भी होटल या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हूँ, तो मुझे मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति डाउट कर सकता था और ना ही मैं किसी व्यक्ति को क्यूरियस बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन, जिस व्यक्ति को मैं जानता था, लेकिन उस व्यक्ति के घर से मैंने चोरी करके भागा था। जिस व्यक्ति के घर में मुझे शेल्टर मिला, मुझे खाना भी मिला, जिस व्यक्ति ने मुझे सबसे ज़्यादा अपना ट्रस्ट माना या ट्रस्ट बनाया, उसी व्यक्ति के घर से मैंने चोरी करके भागा हूँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। अब धीरे-धीरे उस स्टेशन को छोड़कर वो बाजार की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ही वाज़ मूविंग
and wandering near the bazaar. In my short career as a thief, I have made a study of men's face when they had lost their goods. The greedy men showed fear, the rich men showed anger, the poor men showed acceptance. वो फिर बोल रहे कि मेरे शॉर्ट करियर एज ए थीप की लाइफ में, दैट मीन्स मेरा जो शॉर्ट करियर एज ए थीप में, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखा था, लोगों के माइंड को पढ़ना सीखा था। जब भी किसी व्यक्ति की चीज घूमती है तो उन व्यक्ति का जो रिएक्शन होता है वो बहुत कुछ कह देता है। जो ग्रीडी व्यक्ति होता है वो अपना आपका गुस्सा शो ऑफ करता है, लेकिन जो व्यक्ति रीच होता है वो अपना गुस्सा शो के दिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब होता है यदि उसके पास कुछ भी चोरी हो जाए तो अपने आप को एक्सेप्ट करता है। हो सकता है कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, जो मुझे मिलना नहीं था वो मुझे मिला नहीं। दैट मीन्स उसने बताया कि मेरे शॉर्ट करियर ऐसे थीप की लाइफ में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख चुका था, जब भी लोगों की कोई चीज घूमती है तो। जो ग्रीडी मैन होता है वो अपना डर दिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति रीच होता है, जो व्यक्ति धनवान होता है वो अपना गुस्सा शो ऑफ करता है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब होता है वो व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता है। उसको सोचता है कि जब मेरी लाइफ में लिखा नहीं था वो मुझे मिला नहीं। But I knew that Anil's face when I discovered the thief would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. लेकिन मैं जानता हूँ अनिल के फेस को, जब वो अपने पैसे को डिस्कवर करेगा, ढूंढेगा, तो वो जब बहुत ज्यादा सैडनेस से भर जाएगा, क्योंकि मैंने उसके पैसे चोरी नहीं किए बल्कि मैंने उसका विश्वास तोड़ा है। आई ब्रोक द ट्रस्ट बिकॉज आई स्टोल मनी फ्रॉम अनिल। दिस इज नॉट मैटर ऑफ lost money but the loss of trust. I found myself in the meadow and sat down on the bench. The night was chilly and it was early November, and the light diesel added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin. अब वो बोल रहा है कि एक डेसर्टेड सुनसान रात में he was sitting under the bench. The night was very chilly. It was early in the month. That means नवंबर और अक्टूबर के महीने में वो बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है और उस समय पानी भी गिर रहा था, और पानी के गिरने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में डिस्कम्फर्ट हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हेवीली गिर रहा था और उसमें पानी की गिरने की वजह से मेरा जो शर्ट है, जो पायजामास है, वो मेरे स्किन से चिपक चुके थे और चारों तरफ से हवा बह रही थी। When I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower, the clock showed midnight and I felt for the notes. They were dumped from the rain. फाइनली ओके, वंडरिंग होते हुए मैं कहाँ चले गया, सीधे बाजार में, और वहां पे एक शेल्टर के नीचे उस क्लॉक, अंडर द क्लॉक के नीचे जाके बैठ गया। और उस समय 12 बजने के इंडिकेशन सुना देते हैं और उस समय मिडनाइट दिखा दे रही थी। दैट मीन्स उसने जब देखता कि उस समय घड़ी के 12 बजे हुए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट, तब मैंने उस नोट के बारे में कंसर्न किया, क्योंकि जो नोट थे जो मेरे पाजामास में रखे हुए थे, हेवी रेन की वजह से वो गीले हो चुके हैं। होल बंडल ऑफ नोट्स बिकेम वेट व्हेन आई पुट अंडर द पाजामास।
Anil money's in the Anil's money in the morning he would probably give him had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could cook his meals, run to the bazaar and learn how to write the whole sentences. That means यहाँ पे वो he was thinking about अनिल के बारे में. जब सवेरा होगा तो अनिल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब सवेरा होगा तो मुझे डेफिनेटली 2 या 3 रुपीस मुझे देगा सिनेमा देखने के लिए. जब मैं उसके लिए खाना नहीं बनाया, run to bazaar and learn how to write sentences, the whole sentences and along with the number. Then how will he react? जब उसके लिए सुबह सुबेरा खाना नहीं बना होगा. जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसके यहाँ से पैसे चोरी करके भागा हूँ, तो उसका जो ट्रस्ट है वो कंप्लीटली टूट जाएगा. वो किसी के ऊपर कोई भी बिलीवनेस नहीं कर पाएगा उसके बाद. I had I had forgotten about them in the excitement of the thief. मैं एक जल्दीबाजी चोर बनने के चक्कर में मैं सब कुछ भूल चुका था बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ द थीप के बाद. होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग वन मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज. मैं सब कुछ भूल चुका था बिकॉज ऑफ एक्साइटिंग ऑफ द थीप के बारे में, थीप में. क्योंकि अनिल ने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझे पढ़ाएगा, वो मुझे अपना नाम लिखना सिखाएगा. यदि मैं पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड मैन की तरह बन जाऊंगा तो एक न एक दिन मैं भी अच्छे पैसे खासे कमा लूंगा. दैट मीन्स ही वाज थिंकिंग हियर. इट वाज द सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट. चोरी करना बहुत ही इजीएस्ट वे है. आप यदि किसी भी व्यक्ति के साथ चोरी करते हो तो आप उसके पैसे नहीं चोरी करते हो, उसका ट्रस्ट तोड़ते हो. टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. I should go back to the Anil and I told myself if only to learn to read and write. तो यहाँ पे अपने आप को डिटरमाइन करता है, अपने आप को प्रोमिस करता है कि मुझे वापस जाना चाहिए और अनिल के जो पैसे हैं एज उसके अंडर द मैटर्स के नीचे रख देना चाहिए. यदि मैंने एक जान अनजाने में किसी एक व्यक्ति का ट्रस्ट छोड़ूंगा तो मैं पूरी लाइफ टाइम तक उसका ट्रस्टी बन के रह सकता हूँ, उसका अनफेथफुल फ्रेंड. तो मुझे वापस जाना चाहिए और उसके पैसे को वापस एज उसके मैट्रेस के नीचे डाल देना चाहिए. यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है. I hurried back to the room feeling very nervous for it's much easier to steal something than return it undetected. तो मैं बहुत ही जल्दी से वापस गया और उस समय जब रूम के अंदर मैं एंटर किया तो अपने आप में बहुत ज़्यादा नर्वस की फीलिंग फील कर रहा था. मुझे लग रहा था कि चोरी करना बहुत ही ईज़ीएस्ट है, लेकिन उस पैसे को वापस रिप्लेस करना इन द सेम प्लेस पे बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन चुका था. I opened the door quietly, then stood in the doorway and clouded moonlight. तब मैंने उस घर का जो डोर को ओपन किया और उस डोरवे पे खड़ा होकर उस मूनलाइट को गेजिंग कर रहा था. आई वॉज वॉचिंग एंड गेजिंग द मूनलाइट ऑफ द डोरवे. अनिल वॉज स्टिल asleep. जब मैं वापस रिटर्न हुआ, उसके घर वापस गया तो उस समय अनिल भी सो रहा था वेरी पीसफुली. He I crept the bed head of the bed and my head came up with the notes. मैं क्रोलिंग करते हुए क्रेप्ट करते हुए उसके मैट्रेस के पास गया, अपने पैजामा से बंडल ऑफ नोट्स को रिमूव किया, उसके हेड के नीचे एज इट इज सेम प्लेस पे रख दिया. एंड आई फेल्ट ब्रीथ ऑफ माई हैंड. जब फाइनली मैंने उस बंडल ऑफ नोट्स को उसके मैट्रेस के नीचे ऐड करने के डालने के बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट फील करता हूँ. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ओनली माई हेड.
I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under with the notes. तो फाइनली उन पैसों को वापस रिप्लेस करता है उसके मैट्रेस अंडर द मैट्रेस के नीचे. I I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. जब अब अर्ली इन द मॉर्निंग में जब मैं उठा उस समय अनिल उठ चुका था. उसने मेरे लिए चाय भी बनाया. वो भी मुझे ऑफर करते हुए दिखाई दे रहा है. ही वॉज गिविंग द टी इन द अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ही वॉज ऑफरिंग टू मी. जब सवेरा हुआ तब अनिल ने मेरे मुझे 50 रुपीज का नोट अपने फिंगर में रखकर दे रहा था. ही वॉज गिविंग द 50 रुपीज नोट इन हिज बिटवीन हिज फिंगर. बिकॉज मुझे पता था कि जब अर्ली द मॉर्निंग जब सवेरा हुआ तो उस समय मैं सोया हुआ था बिकॉज ऑफ रात का जो ड्रामा क्रिएट हुआ उसकी वजह से, और अपनी नींद को कंफर्ट नहीं कर पाया था, इसलिए वो अर्ली द मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हुआ. जब देखा कि अनिल ऑलरेडी उठा हुआ है और उसके लिए टी भी बनाकर उसको ऑफर कर रहा है. लेकिन कुछ समय के बाद अनिल ने 50 रुपीज का जो नोट था अपने फिंगर के बिटवीन में रखकर उसको ऑफर करता है कि ले भाई 50 रुपए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सिनेमा देखने के लिए पैसे दूंगा. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid irregularly. तो दैट मीन्स यहाँ पे उस अनिल ने हरीश से कहा, yesterday I made money. He explained. Now you will be paid regularly. That means अनिल ने उसे बताया कि मुझे कल कुछ बंडल ऑफ नोट्स मिल गए थे बिकॉज ऑफ मैंने मैगजीन में अपनी स्टोरी को सोल्ड किया था. उसी के पैसे मुझे मेरे पास आ गए थे. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर महीने आपको मैं रेगुलरली आपका जो भी चार्ज बनता है आपको पे करूंगा. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब मैंने इसको देखा उसने कहा कि मैं आपको हर महीने आपको सैलरी दूंगा, आपका जितना भी कुकिंग का जितना भी बनता है आपको सैलरी. तो मुझे बहुत ही स्पिरिट सिवरिंग होने लग गया. जब मैंने उस नोट को होल्ड किया तो उस नोट अभी भी गीले थे बिकॉज ऑफ रेन की वजह से. Today I will start writing sentence, he said. He knew, but neither his lips or nose nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and his smile came by itself without any effort. तो जब अर्ली इन द मॉर्निंग तब अनिल ने उस हरी सिंह से कहा कि आज और अभी से हम सेंटेंसों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. वो जानता था, अनिल जानता था कि हरीश से उसके यहाँ से पैसे चोरी करके भागा था. लेकिन हो सकता है कि वो अपने आप को रिपोर्ट टच करने के बाद वापस आया, अपने पैसों को वापस रख दिया. लेकिन जानते हुए भी उस चीज़ को उसने इग्नोर किया. उसकी आइस, उसकी जो लिप्स वो बता रही थी कि उसने सब कुछ जानने के बाद भी उसको एक्सेप्ट किया अपने घर में. और अनिल ने भी उसको बहुत ही स्माइली अपीलिंग वे के साथ उसको फॉरगिव कर देता है. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. एंड इस स्टोरी को लिखा है रुस्किन बॉन्ड ने. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, then you have to go and press the bell icon and subscribe it.